दोस्तों, नीतीश हुए नाराज, क्या छोड़ेंगे बीजेपी का साथ? आखिर शाह क्यों भागे पटना? क्या रोक पाएंगे पलटी? सब कुछ आपको बताते हैं, बने रहिए लास्ट तक। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, बिहार की सियासत में अब नौ का खेल शुरू हो गया है। हाँ, आमतौर पर देखा जाता है जब सीट शेयर हो जाती है सबकी सहमति से तो चीज़ें सुलझ जाती हैं, लेकिन एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भी मामला सुलझा नहीं है बल्कि और उलझ गया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस बंटवारे से नाराज हैं। जेडीयू के भीतर भी असंतोष गहराता दिख रहा है। इस्तीफों का दौर है। इधर बीजेपी आला कमान अपने विधायकों को मनाने में लगा है। सांसद पार्टियां छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर जेडीयू के लोग बोल रहे हैं, अरे चले जाइए ना तेजस्वी के साथ। क्यों साहब पार्टी का विनाश कर रहे हैं? और आखिर अमित शाह पटना फिर क्यों उनका दौरा पटना? क्या नीतीश को समझाएंगे और क्या नीतीश समझ पाएंगे? होने वाला है बड़ा आसार दिख रहा है। दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 से पहले एनडीए के अंदर सब कुछ उथल पुथल दिख रहा है। सीट बंटवारे की घोषणा के बाद नीतीश कुमार का मूड बिगड़ गया है। कल रात से देर रात तक हलचलें देखी गई। सुबह से बैठकों का दौर है। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों, नीतीश कुमार के खाते में आई 101 सीटों में 9 से 10 सीटें ऐसी हैं जिन्हें लेकर मुख्यमंत्री खुद नाराज हैं। कहा जा रहा है कि ये वो सीट है जहां पहले जेडीयू का दबदबा था, लेकिन अब बीजेपी और लोजपा रामविलास को दे दी गई है। बस यहीं से शुरू हो गया 9 का चक्कर। हमने जिन सीटों पर वर्षों से काम किया, ये जेडीयू कह रही है, वहां से उम्मीदवार हमें उतारेंगे, ये हमारी मांग है। और इधर बीजेपी की चाल के जिन सीटों पे जेडीयू बड़ी मजबूत है वो सीट अपने पास ले लो, क्योंकि जीत तो अपनी ही होगी, जेडीयू के ही नाम पे जीत अपनी होगी। इधर नीतीश की नाराज़गी ये है कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो कि हमें ज़बरदस्ती दी गई है। सूत्र बताते हैं दोस्तों, नीतीश कुमार पहले ही जेडीयू के लिए 105 से 110 के बीच सीटों की मांग करते रहे हैं, लेकिन एनडीए में बंटवारे के दौरान पार्टी को केवल 101 सीटें मिली हैं और वो भी बीजेपी के बिल्कुल बराबर। और इनमें से 9 से 10 सीटें ऐसी हैं जिन्हें मुख्यमंत्री ने स्वीकार नहीं किया है। इसे स्वीकारने से इनकार कर दिया, यानी इन 9 सीटों से वो खुश नहीं है। बताया जाता है कि इनमें से कई सीटें पहले लोजपा रामविलास के खाते में गई, जिससे जेडीयू असंतुष्ट है। और खबर यह है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जिन इलाकों से उनकी पार्टी परंपरागत रूप से मजबूत रही है, वहां से उम्मीदवार वही पार्टी उतारे। और इस विवाद के बाद जेडीयू के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के आवास पर देर रात बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के मैराथन बैठक हुई और अंदर खाने चल रही चर्चाओं के अनुसार नीतीश कुमार ने अपने नेताओं को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से सीधे बातचीत करने को निर्देश दे दिया है। और इस बीच सोनबरसा विधानसभा सीट का मामला सुर्खियों में है और यहां से जेडीयू विधायक और मंत्री रत्नेश सदा को पार्टी ने दोबारा टिकट दिया, जबकि इस सीट को पहले एनडीए की साझा लिस्ट में लोजपा रामविलास के खाते में बताया जा रहा था। तो नीतीश कुमार ने खुद रत्नेश सदा को पार्टी सिंबल देकर यह साफ संदेश दे दिया कि जेडीयू अपने निर्णयों पर अडिग है। रत्नेश आज अपना नामांकन भी करने के लिए जा रहे हैं। और इस विवाद को सुलझाने के लिए अब क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्हें पहुंचना ही पड़ा है नीतीश को मनाने के लिए? क्या शाह साहब जा रहे हैं बिहार? क्या नीतीश मानेंगे? वैसे आमतौर पे चर्चाएं बहुत तेज हैं कि एक बार फिर, और सियासत भी यही है, उसी को हक है जीने का इस ज़माने में, इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। और राजनीति में कब कौन किसका दोस्त कौन दुश्मन, और ना राजनीति में ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। और बिहार की राजनीति समीकरण कभी भी किस भी करवट बैठ सकता है, कुछ नहीं कह सकते। अब नीतीश को मनाने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना का रुख उन्होंने कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सीधे संवाद की नौबत आ गई है। बीजेपी चाहती है कि मामला शांत हो, लेकिन ऐसे करके कैसे मामला शांत होगा? जेडीयू के अंदर खाने से निकल रही खबर के एनडीए में दरार के संकेत
नीतीश कुमार इस बार पहली तरह समझौते के मूड में नहीं है। जेडीयू अपनी पकड़ वाली सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस पूरे विवाद को शांत करने के लिए अब अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं। हालांकि उनकी यात्रा को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं को पटना में सक्रिय देखा जा रहा है, आसार नजर आ रहे हैं। और वहीं इधर मुख्यमंत्री आवास के बाहर जेडीयू के लोग, जेडीयू के कार्यकर्ता खुले तौर पे बोल रहे हैं कि एक ही विकल्प है, क्योंकि बीजेपी ने जेडीयू का जो हाल, बीजेपी ने नीतीश कुमार का जो हाल कर दिया, ये तो चुनाव के पहले का समीकरण है, चुनाव के पहले का हाल है, बाद क्या होगा। तो ये कार्यकर्ता बड़े ऊर्जावान तरीके से कह रहे हैं कि क्यों नहीं चले जाते महागठबंधन की ओर, पकड़िए ना तेजस्वी का साथ। और सोशल मीडिया पे भी दोस्तों ये ट्रेंड कर रहा है, पलटी मार नीतीश कुमार। बहुत सारे यूजर्स की अलग अलग प्रतिक्रिया है, कुछ आपको दिखाते हैं। रंजन सिंह लिखते हैं, अंदर की खबर बता रहा हूं, नीतीश कुमार अपने पुराने तेवर में आ गए। नीतीश कुमार ने दिखाए तेवर, बीजेपी से हुए नाराज। नीतीश कुमार अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। नीतीश कुमार सीट बंटवारे से खुश नहीं है। नीतीश कुमार के घर में चिराग पासवान को, यानी नीतीश कुमार का गढ़ बोलिए या नीतीश कुमार का घर बोलिए, वहां चिराग की लोजपा, वो सीट बीजेपी ने दे दी है लोजपा को, तो कोई सीट बीजेपी को दे दी है। यानी बीजेपी को कभी भी नीतीश कुमार बाय बाय बोल सकते हैं। नीतीश कुमार अपनी जिद मनवाना जानते हैं। बिहार में अंदर की खबरें बता रहा हूं, बीते अलग, बीजेपी अलग है और नीतीश कुमार अलग है, और उनका एक्शन भी अलग है। एक और यूजर लिखते हैं, रोशनी मौर्य, बिहार की राजनीति नई मोड़ ले चुकी है। नीतीश जी काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं। रात से आसार लग रहा है कि नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं कुछ बड़ा फैसला। नीतीश, बीजेपी अपने मन के मुताबिक प्रत्याशी, बीजेपी ने नीतीश को उतारने नहीं दिया है। बीजेपी का ये इतिहास रहा है कि जो भी रहेगा उसके में वो झुक के रहेगा। चाचा को जो सम्मान राजद के साथ मिला वो बीजेपी कभी नहीं दे सकती। ऐसे ही बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है, स्वागत है आपका, छोड़िए इधर। लेकिन क्या ये संभव है दोस्तों? और क्या नीतीश कुमार ऐसा सोच सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं? और करते हैं तो उन्हें केंद्र के तौर पर भी उन्हें नुकसान होगा या खुद बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन बीजेपी नहीं चाहेगी इस बार, यानी अगर नीतीश को मनाने की भी नौबत हो, और शायद इसीलिए शाह साहब बिहार उनका दौरा भी है, ये मनाने की कोशिश है। इधर राजद नेता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं एनडीए की नैया डूबेगी, अब की बार ये तय है, और बहुत जल्द बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। दोस्तों, ये आरजेडी के अंदर खाने की खबर है। ये आरजेडी के कद्दावर नेता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। एक और यूज़र लिखते हैं कि बिहार में पिछड़े, दलित, मुस्लिम समाज को ये पता चल गया है कि नीतीश का चेहरा सामने रख के बीजेपी लूट रही है। अगर नीतीश जी गठबंधन नहीं करते तो समाज अपने आप को ठगा समझेगा, क्योंकि बीजेपी इस बार नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाने देगी। अलग अलग प्रतिक्रियाएं दोस्तों, लगातार ट्रेंड, नीतीश कुमार पलटी मार, आसार भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है? और नीतीश कुमार का अगर मूड इस तरफ है, इसीलिए शायद बीजेपी में हड़कंप है, शाह साहब मनाने चले हैं। खैर, सवाल सिर्फ सीटों का नहीं दोस्तों, बल्कि नीतीश कुमार के राजनीतिक इरादों का है। क्या ये नाराज़गी सिर्फ दिखावे की है या फिर एनडीए के अंदर चल रही है खामोश जंग की शुरुआत? ये उसकी शुरुआत है। फिलहाल एनडीए का दावा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन ये नीतीश कुमार के दल और खुद नीतीश कुमार की नाराज़गी अब खुलकर सामने आ रही है। विवाद एनडीए में बढ़ता जा रहा है, गहराता जा रहा है, और एनडीए की सेहत पर सवाल छोड़ रहा है कि अगर नीतीश कुमार पीछे नहीं हटते हैं तो बिहार में एनडीए की एकता सिर्फ दिखावे की रह जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, नीतीश कुमार क्या चुनाव से पहले कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? लेकिन एक बात तो तय है, चुनाव से पहले करें या ना करें, लोगों की बात माने या ना माने, कार्यकर्ताओं और पार्टी के अलग अलग नेताओं की बात माने या ना माने, सोशल मीडिया ट्रेंड को देखें या ना देखें, चुनाव के बाद तो पलटी मारी हो सकती है। आसार वही बता रहे हैं। आप क्या कहते हैं? खबर पर अपनी राय दीजिए। खुले मन खुले विचार से बहुत शुक्रिया आपका, लास्ट तक बने रहे।